G20 की बैठकें तो होती रहती हैं, लेकिन 2025 में साउथ अफ्रीका वाली समिट वो कुछ अलग ही थी। सोशल मीडिया पर तो जैसे भूचाल आ गया। तो आज हम इसी ट्रेंड के पीछे की पूरी कहानी को डिकोड करेंगे। तो ये हैशटैग G20 साउथ अफ्रीका, चांसेस आर ये आपकी सोशल मीडिया फीड पर छाया हुआ था। हर तरफ बस इसी की बात। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस समिट को लेकर आखिर इतना हल्ला मचा क्यों। देखिए, इसकी वजह ना 3 चीजों में छिपी है। एक तो ये एक हिस्टोरिक मीटिंग थी, दूसरा एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया, और तीसरा इसका जो नतीजा निकला उसने सबको चौंका दिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, इसकी ऐतिहासिक मेजबानी और इसके बोल्ड एजेंडा से। देखिए, ये कोई ऐसी वैसी समिट नहीं थी। ये हिस्ट्री में पहली बार हो रहा था कि G20 जैसा पावरफुल ग्रुप अपनी लीडर समिट अफ्रीकी धरती पर कर रहा था। सिर्फ यही एक बात इसे सुपर स्पेशल बना देती है। और इसका एजेंडा वो भी उतना ही खास था। पूरा का पूरा फोकस था ग्लोबल साउथ पर, मतलब दुनिया के वो डेवलपिंग देश जिनकी आवाज अक्सर दब कर रह जाती है। एजेंडे में देखिए क्या था। आर्थिक बराबरी, क्लाइमेट चेंज की फंडिंग और दुनिया भर के झगड़ों को सुलझाने जैसे मुद्दे सब टॉप पर थे। और इसी समिट के दौरान मेजबान देश का ये बयान वायरल हो गया। साउथ अफ्रीका को डराया धमकाया नहीं जा सकता। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी बॉस, ये दुनिया को एक सीधा मैसेज था कि साउथ अफ्रीका किसी के दबाव में नहीं आने वाला। और ये स्टैंड सोशल मीडिया पर लोगों को बहुत पसंद आया। अच्छा, अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसने इस ट्रेंड में सच में आग लगा दी। वो खाली कुर्सी। अब जरा यहां देखिए, दुनिया के कितने बड़े बड़े लीडर्स जोहान्सबर्ग में थे। फ्रांस, इंडिया, यूके, ब्राजील सब थे। लेकिन एक कुर्सी खाली थी, और वो कुर्सी थी दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस समिट का सीधा सीधा बाइकआउट कर दिया था। और बस इसी बात ने सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आखिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस ऐतिहासिक समिट का बाइकआउट किया क्यों? अब देखिए, इसके पीछे ना 2 अलग अलग कहानियां चल रही हैं। पहली जो ऑफिशियल वजह बताई गई वो थी साउथ अफ्रीका के लैंड रिफॉर्म कानून का विरोध, जिसे ट्रंप ने व्हाइट जेनोसाइड तक कह दिया था। लेकिन जो असली वजह मानी जा रही है वो कुछ और ही है। कहा जा रहा है कि ये एक तरह का बदला था। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका ने कुछ ही समय पहले गाजा के मुद्दे पर इजराइल को इंटरनेशनल कोर्ट में घसीट लिया था। और इस बाइकआउट का नतीजा सोशल मीडिया पर मीम्स और ट्रोलिंग की जैसे बाढ़ आ गई। इस तरह के कमेंट्स कि फैमिली फोटो तो इनके बिना ज्यादा अच्छी लग रही है हर जगह वायरल हो रहे थे। तो ठीक है, इतना ड्रामा हो गया, एक कुर्सी खाली रह गई, तो क्या समिट फेल हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। चलिए देखते हैं एकजुटता की उस घोषणा को जिसने सबको हैरान कर दिया। सोचिए, एक सुपर पावर ने बायकॉट कर दिया, लेकिन समिट नाकाम नहीं हुई। उल्टा बाकी देशों ने एक होकर एक हिस्टोरिक जॉइंट डिक्लेरेशन पास कर दिया। ये अपने आप में दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था। और इस डिक्लेरेशन में सिर्फ खोखली बातें नहीं थी, बल्कि ठोस कदम थे। जैसे गरीब देशों को क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए ज्यादा पैसा देने का वादा, कर्ज में डूबे देशों को राहत देने के लिए एक नया सिस्टम बनाने पर सहमति, और सबसे बड़ी बात, गाजा के मुद्दे पर साउथ अफ्रीका के स्टैंड को सपोर्ट मिला। साथ ही यूक्रेन के लिए भी सपोर्ट दोहराया गया। मतलब G20 जैसे मंच पर ये बहुत बड़ी बातें थी। और इसीलिए साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा ने कहा कि ये ग्लोबल साउथ की जीत है। क्यों? क्योंकि शायद पहली बार डेवलपिंग देशों के मुद्दे, उनकी शर्तें और उनकी आवाज को इतनी मजबूती से सुना गया और माना भी गया। तो चलिए अब सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। ये सब मिलकर सोशल मीडिया पर एक जबरदस्त डिजिटल गूंज कैसे बन गए? तो अब तस्वीर साफ हो रही है कि #G20 साउथ अफ्रीका क्यों फट पड़ा। देखिए, एक तरफ तो ट्रंप के बायकॉट पर मीम्स बन रहे थे, दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के लोग अपने देश के इस मजबूत स्टैंड पर गर्व कर रहे थे। और इनके अलावा समिट के दौरान बाकी वर्ल्ड लीडर्स की जो मुलाकातें हो रही थीं, उनकी तस्वीरें भी खूब शेयर की जा रही थीं। और पता है, इस ग्लोबल चर्चा के बीच एक लोकल बहस भी छिड़ गई। लोगों ने कहा कि दुनिया की बात तो ठीक है, लेकिन देश के अंदर 30% से ज्यादा की जो बेरोजगारी है, उन जैसे मुद्दों का क्या? तो इस समिट ने इन सवालों को भी हवा दे दी।
तो कुल मिलाकर देखें तो ये समिट सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, ये दुनिया में बदलते हुए पावर बैलेंस का एक जीता जागता सबूत बन गई, और सोशल मीडिया ने इसे दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, क्या ये समिट वाकई ग्लोबल साउथ के लिए एक नई और मजबूत आवाज की शुरुआत है, या फिर ये बस जियोपॉलिटिकल ड्रामा का एक और एपिसोड था? इसका असली असर वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा।